पहला प्रमेय कौन सा पढ़े थे आप? थेल्स प्रमेय पढ़े थे ना। ये थेल्स प्रमेय का उल्टा है, थेल्स प्रमेय का उल्टा। देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की, त्रिभुज बोला है, पहले त्रिभुज ही छापेंगे जैसे उसमें छापे थे। त्रिभुज कौन सा लिए थे? ए, बी और सी, है ना। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब एक भुजा उसके समांतर एक रेखा खींच दिए, और ये दो भुजाओं को दो बिंदु पर काटता है कि नहीं, ए बी भुजा को डी बिंदु पर, ए सी भुजा को ई बिंदु पर। तो बोल रहा है कि अगर एक त्रिभुज है, किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचेंगे तो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा। ये मतलब दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या चीज? ए डी बटा डी बी ए ई बटा सी। बात समझ में आ रहा? दिया है कि नहीं? बोल रहा है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो अगर इस भुजा के हम समांतर करें तो त्रिभुज की ये दोनों भुजाओं को डी बिंदु पर ई बिंदु पर क्रमशः विभाजित करेगा कि नहीं? क्वेश्चन बोल रहा है जो विभाजित करेगा वो समान अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब दिया हुआ है कि ए डी बटा डी बी ए ई बटा ई सी आपस में क्या है? बराबर है। चलिए आगे पढ़िए। अगर बराबर समान अनुपात में विभाजित करता है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगा? समांतर होती है। मतलब सिद्ध करना है कि ये दोनों का है? समांतर रेखा है, कि डी समांतर बी सी। नहीं कोई दिक्कत? चलिए हम एक बिंदु माने, जैसे हम लोग एक सिद्ध करते थे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग पहले क्या मानते थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय मानते थे, लेकिन अपरिमेय सिद्ध करते थे नहीं लास्ट आते आते तक। हम यहाँ यही चलेंगे, हमको तो ये समांतर सिद्ध करना है। हम मान लिए एक रेखा मान लिए, हम यहाँ पे क्या मान ले? एफ मान लेते हैं, ठीक है। हम खुद से मान लिए कि जो डी एफ है ना वो किसके समांतर है? बीसी के समांतर, लंब वगैरह नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हम मान रहे हैं कि एक रेखा डी एफ वो किसके समांतर है? बीसी के समानांतर है। हम रचना किए हैं, रचना क्या किए हैं कि डी एफ समांतर किसका है? बीसी का। कोई दिक्कत? हम खुद से मान रहे हैं, मान के चल रहे हैं हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली मतलब क्या चीज? अनुमान लगा के चल रहे हैं कि ये जो रेखा है किस रेखा के समांतर है? बीसी के समांतर है। चलते हैं। प्रूफ का मतलब होता है साबित, है ना, हिंदी साबित भी होता है। चलते हैं। तो आपका गिवन का दिया हुआ था क्वेश्चन में, ए डी बटा डी बी ए ई बटा सी। लिख सकते ना है? ए डी बटा डी बी ए ई बटा इसी, इसको समीकरण 1 यहाँ लिख दीजिएगा, दिया हुआ है। हो गया ना? अब चूंकि डी एफ समांतर किसका है? बीसी। डी एफ समांतर बीसी, तो हम थेल्स प्रमेय पढ़े चुके हैं। तो थेल्स प्रमेय से क्या बोल सकते हैं आप? अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचा जाए तो उसका थेल्स प्रमेय क्या बोलता है कि वो दोनों जो रेखा है, जो दोनों भुजाओं को जिस बिंदु पर काटता है वो समान अनुपात होता है। तो अगर डीएफ समांतर है, अगर ये थोड़ा देरी के लिए हम मिटा दे इसको, अब बोल रहा है ना कि डीएफ समांतर किसका है? बीसी है। तो कोई भुजा किसी रेखा के अगर समांतर है तो थेल्स प्रमेय तो यही बोलता था कि ए डी बटा डी बी होगा, एफ बटा एफ सी होगा। बोलता था कि नहीं बोलता था? तो हम यह थेल्स प्रमेय से तेज बोल सकते हैं कि ए डी बटा में डी बी, और इधर से ए एफ बटा में कोई दिक्कत है क्या? थेल्स प्रमेय यही ना बोला कि अगर कोई एक भुजा किसी रेखा के समानांतर है तो उसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा? बराबर होगा।
अगर तो हम यह माने ना कि DF समांतर कौन है, BC है, तो थेल्स प्रमेय से तो ये बोल सकते हैं हम कि AD बटा DB AF बटा FC, बोल सकते हैं कि नहीं। चलो इस समीकरण 2, ठीक है। आइए समीकरण 1 तथा 2 से, तो समीकरण 1 तथा 2 से आएंगे तो आपका LHS बराबर है कि नहीं, तो RHS बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 तथा 2 से AE बटा में EC और यहाँ पे AF बटा में FC, कोई दिक्कत। अब हमको थोड़ा सा आपको नज़र दिखा रहे हैं कि आखिर ये प्रूफ होगा कैसे। अगर ए अनुपात में D और E अगर इस समान अनुपात में दोनों को विभाजित कर रही है, समान अनुपात में विभाजित कर रही है, तो ये दोनों को समांतर होना चाहिए। लेकिन हम माने हैं कि DF समानांतर कौन है, BC है। हमको क्या ऐसा दिखाना चाहिए कि ये प्रूव हो जाए कि D समानांतर BC, यही क्लियर चल रहा है। अगर हम आपको दिखा दें कि F जो बिंदु है ना, वो बिंदु कहाँ पे है, E पर है, कोई अलग अलग नहीं है। E बिंदु और F बिंदु एक ही बिंदु पर स्थित है, तो साबित हो सकता है कि D समानांतर का है, नहीं होगा। जो हम F यहाँ माने हैं, लेकिन हम ये बता दें आपको प्रूफ करके कि F जो बिंदु है ना, वो बिंदु किस कहाँ पे है, E पर है। तो अगर E बिंदु पर होगा तो थेल्स प्रमेय से हो सकता है कि D समानांतर का है, नहीं हो सकता है। आइए करते हैं। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर, एक जोड़ने पर कितना आएगा, AE बटा EC प्लस 1 और AF बटा FC प्लस 1। अगर जोड़ेंगे तो EC जाएगा नहीं यहाँ पे, और बटा में क्या बच जाएगा, EC। AF FC गुना होगा और बटा में नीचे FC। अच्छा फिगर को देखिए, अगर AE में EC जोड़ेंगे तो AC आएगा कि नहीं, AE में EC जोड़ेंगे तो AC बोल सकते हैं कि नहीं। आइए लिखिए, AC बटा कितना हो गया, EC हुआ। अगर आप AF में FC जोड़ेंगे फिर भी आप AC बोल सकते हैं कि नहीं, AC बटा में बराबर में क्या, FC। AC और AC कैंसिल, दैट इम्प्लाइज EC बराबर FC। EC बराबर अगर आप फिगर में देखेंगे आप तो EC आपको ये दिख रहा है और FC कौन दिख रहा है। अगर आप फिगर के अनुसार बोलिएगा तो सर बोलिएगा कि सर FC तो बड़ा है EC से, नहीं बोलिएगा। FC ये वाला हुआ, EC ये वाला हुआ, FC बड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। लेकिन हम आपको क्या बता रहे हैं, EC बराबर FC, मतलब जो EC का लंबाई है वही लंबाई किसका है। ऐसा स्थिति कब आ सकता है, ऐसा स्थिति कब आ सकता है जब EC का लंबाई और FC का लंबाई दोनों बराबर हो। स्थिति ऐसा तभी आ सकता है जब E और F एक ही बिंदु पर हो। का अलग स्थिति आएगा, अगर E से पीछे हो चाहे आगे हो, अगर ऐसा हो तो बराबर आ सकता है क्या, EC बराबर FC तभी हो सकता है जब E और F दोनों एक ही बिंदु पर स्थित हो। है लिखना है, ऐसा स्थिति तभी आ सकता है जब बिंदु E और बिंदु F एक ही बिंदु पर स्थित हो। कोई दिक्कत वो बात वाला लिखना पड़ेगा आपको वहाँ पे जाके कि ऐसा स्थिति तभी हो सकता है, आ सकता है, हो सकता है लिख दीजिए, हो सकता है जब बिंदु E और बिंदु F एक ही बिंदु पर स्थित हो। और जब एक ही बिंदु पर स्थित है तो आप तो बोले थे ना कि DF समानांतर BC, कि नहीं बोले थे। तो हम F और E तो बराबर न है, F बिंदु बोले चाहे E बिंदु बोले, तो दोनों को तो हम, मेरा मकसद यही था
कि एफ बिंदु को हम साबित कर दे कि बिंदु या कहाँ पे है, ई पे है, तो हम बोल न सकते हैं कि डी समानांतर का है, बीसी है। इसलिए डी समानांतर बीसी। हो गया, बात खत्म। कोई दिक्कत बताइए, समझ में आया नहीं आया? आए समझ में? पॉज कर दीजिए उसको।